हेलो फ्रेंड। एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को संभावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष का स्पोर्ट एक्टिविटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। स्पोर्ट एक्टिविटी से 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली हो तो एक रिवीजन के लिए भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा। तो टोक्यो ओलंपिक 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इंडिया का रहा, जिसमें 7 मेडल इन्होंने जीता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 23 जुलाई से, कभी कभी डेट भी पूछ देता, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये 32 संस्करण था। इसका जो शुभांकर है वो मिराई टोवा है। इसमें 4 खेलों का पहली बार पदार्पण किया गया, मैंने पहली बार शामिल किया गया है। ये है कराटे, स्केट स्पोर्टिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। इसके अलावा बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को इसमें वापसी किया गया है। भारत ने 7 पदक जीता, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 4 कांस्य है। अभी ये जितने भी ओलंपिक हुए इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार का टोक्यो ओलंपिक में भी रहा है। अमेरिका जो 113 पदक जीता शीर्ष पे है, दूसरा में चीन है, तीसरा पोजीशन पे जापान है। इस स्वर्ण पदक एकमात्र जो स्वर्ण पदक इंडिया के द्वारा इस टोक्यो ओलंपिक में जीता गया वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। ये भाला फेंक प्रतियोगिता में है, जिसमें 87.58 मीटर भाला फेंका गया। इसके अलावा जो सिंगल व्यक्तिगत स्पर्धा में जो जीता गया वो अभिनय बिंद्रा के द्वारा निशानेबाजी में जीता गया। ये दूसरा स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में इंडिया के द्वारा जीता गया है। जो रजत पदक जीता गया है वो मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम भारोत्तोलन के लिए। रवि दहिया पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलो कुश्ती के लिए। तो 4 कांस्य पदक जीता गया है। लवलीना बोलोगोन जो कि असम की महिला है, जो मुक्केबाजी के लिए वो जीती है। पीवी संधू जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, महिला एकल बैडमिंटन के लिए जीते हैं। बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा के हैं, पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम के लिए जीते हैं। भारत की हॉकी टीम में वो भी कांस्य पदक जीता है। तो ये जितने भी एक्टिविटीज है उसको थोड़ा एक बार याद रख लीजिए, ताकि 67 बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे अधिक जो व्यक्तिगत पदक जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया महिला तैराक है, एमा मैककॉन। इनके द्वारा 4 स्वर्ण तथा 3 कांस्य, टोटल 7 पदक जीता गया है, एमा मैकमॉन। लेकिन सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो अमेरिका के पुरुष तैराक कैलेब ड्रेसर के द्वारा, जो कि 5 स्वर्ण पदक जीता गया है। एम्मा के द्वारा 4 स्वर्ण पदक जीता गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टोक्यो ओलंपिक के लिए है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब शीतकालीन ओलंपिक में आते हैं, जो कि बीजिंग में आयोजित हुआ। इसमें नॉर्वे 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य जीतकर सबसे शीर्ष पे है। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान है, जो कि भारतीय एथलीट हैं। उनके द्वारा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लिया गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। तो जम्मू कश्मीर से कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। आप लोग याद रखिए, मोहम्मद आरिफ खान एकमात्र भारतीय हैं जो कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में बीजिंग में भाग लिए हैं। अब टोक्यो पैरालंपिक जो दिव्यांगजनों के लिए, विकलांग लोगों के लिए भी ओलंपिक का आयोजन, जो सिंपल ओलंपिक होता है, साधारण ओलंपिक होता है, उसके साथ ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत 19 पदक, जिसमें कि 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसमें जो 5 स्वर्ण है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी डेखला जो कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी छोटी महिला है। सुमित अंकिल भाला फेंक में जीते हैं। मनीष नलवार पुरुष 50 मीटर फ्री स्टाइल में जीते हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन में जीते हैं। कृष्णा नागर भी बैडमिंटन में जीते हैं। सुभाष एल बाई, इसमें कि गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है, उन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में रजत पदक जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी आईएएस अधिकारी है। इनके आईएएस अधिकारी के साथ साथ वो प्रैक्टिस करके वो कांस्य बैडमिंटन में भी उन्होंने जीता है, प्राइज जीता है। अब कुछ शतरंज
एवं अन्य अदर एक्टिविटीज से जो संबंधित जो तथ्य है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो कि 16 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, वो जो विश्व के नंबर 1 है, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, विश्व चैंपियन, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी जो मैग्नस कार्लसन है, उनको हराया है। अभी तक विश्वनाथ आनंद तथा पी कृष्णा के द्वारा भी इसको हराया गया है मैग्नस कार्लसन। तो ये तीसरे भारतीय हैं जिनको द्वारा मौजूदा विश्व चैंपियन को मैग्नस कार्लसन को हराया गया है। बुस्को स्टार चैंपियनशिप सादिया तारिक के द्वारा जीता गया है, ये जम्मू कश्मीर के है, तो इसको थोड़ा याद रखिए। ये जो कुंफू प्रतियोगिता होता है, कुंफू होता है, उसी उनतल बुसु स्टार्स भी एक खेल है। ये अभिमन्यु मिश्रा हैं जो कि भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं, जो न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हैं। ये इस शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, लगभग 12 वर्ष ही इनकी उम्र है। अभिमन्यु मिश्रा एक सबसे कम शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये अभिमन्यु मिश्रा है। अब है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से जो प्रिया श्रीजेश जो भारतीय गोलकीपर है उनको सम्मानित किया गया। दूसरे भारतीय हैं जिनको ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके पहले जो रानी रामपाल है, जो हॉकी के प्लेयर हैं, महिला हॉकी के प्लेयर हैं, उनको भी पिछले वर्ष सम्मानित किया गया था। एक शकीबुल गनी जो कि बिहार के ही हैं, 22 वर्षीय क्रिकेटर, उनके द्वारा रणजी ट्रॉफी 2021-22 में प्रथम श्रेणी मतलब पहले मैच में ही इनके द्वारा 13 शतक लगाया गया है। तो ये 13 शतक लगाने, पहले मैच में 13 शतक लगाने में विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। एक्चुअली ये बिहार के इसलिए इंपॉर्टेंट है शकीबुल गनी, इसको याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछा जाए। जो इंडिया का क्रिकेट टीम है वो 1000 एक दिवसीय खेलने वाली पहली टीम बन चुकी है। भारत है जो रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीआई अंडर-19 जो विश्व कप होता है 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए, उसमें चैंपियनशिप जीता है। ऑलरेडी ये 5वीं बार है। पहली बार 2000 ईस्वी में मोहम्मद कैफ के द्वारा, उस पर 2008 ईस्वी में विराट कोहली के द्वारा, उसके बाद 2014 2018 में ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीता है। तो फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, तो वो रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है। इसमें क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अभी आईपीएल हो रहा है तो इससे आईपीएल से भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जाए। तो आईपीएल की जो दो नई टीम है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ जॉयंट्स, इसके जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या, इसके जो कैप्टन है केएल राहुल। तो आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 2008 नहीं, जो 8वां सीजन है प्रो कबड्डी लीग का। इसमें ये है कि दबंग दिल्ली के द्वारा पटना पायरेट्स को 37-36 से पराजित किया गया है। विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जिसमें दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा दिल्ली के किशनगंज में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021, जो फुटबॉल से संबंधित जो बेस्ट फीफा फुटबॉल है, जो पोलैंड के जो स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इसको दिया गया है। तो इसको तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप लोग याद रखिए। अब आईसीसी पुरस्कार 2021, इसमें जो है इंपॉर्टेंट है स्मृति मंधावा, जो कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित इनको किया गया है। स्मृति मंधावा को पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है टेस्ट क्रिकेटर जो रूट जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, तथा जो पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। सानिया मिर्जा जो हैं, जो टेनिस के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। एक्चुअली 6 ग्रैंड स्लैम जीते हुए मिश्रित जुगल या महिला युगल है। तो ये काफी भारत के प्रमुख महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक रही है, इसलिए ये संन्यास लिए हैं। तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन में हम लोग आते हैं, जो इस साल के जनवरी में आयोजित की गई है। इसमें पुरुष एकल में स्पेन के राफेल नडाल जीते हैं, तथा महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी जीती है। ये राफेल नडाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। वो 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इसमें
हरभजन सिंह जो कि इंडियन लेग स्पिनर है, सॉरी ऑफ स्पिनर है, वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से वो संन्यास ले चुके हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक भी इनके द्वारा लिया गया है। हरभजन सिंह। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि लंबी कूद से संबंधित है महिला, इसमें उनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें कहा गया कि देश के प्रतिभाओं को निखारने और लैंगिक समानता को वकालत करने के लिए अंजू बेबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में इसमें हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। एक डेविस कप है जो कि सभी जो भी टेनिस प्लेइंग जो देश है उनके बीच खेला जाता है, तो इसका जो विजेता इस बार का रूसी महासंघ है। अब श्री इसको के श्रीकांत हम लोग बोलते हैं। इसमें काफी इन्होंने बैडमिंटन क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। ये इसमें विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन में उप विजेता रहा है। ये उप विजेता बनने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वो फाइनल तो जीत नहीं पाए, लेकिन रजत पदक से उनको संतोष करना पड़ा। के श्रीकांत, नाम भी श्रीकांत। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसमें है कि जो पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक हो रहा है उसकी तैयारी करने के लिए ही एक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम चालू किया गया। इसके स्टार्ट जो हुआ था 2014 में हुआ था, लेकिन अभी जो अगला टारगेट है वो पेरिस 2024 है। इसमें 20 नए खिलाड़ियों को जोड़ा गया है। इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 148 हो गई है। इसमें 7 ओलंपिक खेलों की पहचान की गई। इसमें भारत की संभावना है पदक जीतने की, वो है साइकिलिंग, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती। 7 खेलों में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 7 खेलों को चयन किया जिसमें अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021, इसका विजेता अर्जेंटीना है, लेकिन ये विजेता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थान इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में आयोजित किया गया था, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। तो पूछा सकता है कलिंगा स्टेडियम जिसमें कि पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 खेलेगा किस जगह पे अवस्थित है, तो ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, नेशनल क्रिकेट अकादमी, जिसकी कि पहले के लाहौर थे, लेकिन के लाहौर को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। तो जो पद खाली था उनके जगह पे कि BBL लक्ष्मण को यहाँ का चेयरपर्सन बनाया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बनाया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना कारण दुबई में आयोजित हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया विजेता है। अब एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22, इसमें तमिलनाडु विजेता है, कर्नाटक को हराया है। ये रामकुमार रामनाथन जो कि टेनिस प्लेयर हैं, ये पहला चैलेंजर खिताब जीता है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडियन के द्वारा टेनिस में ज़्यादा स्पर्धा नहीं जीता गया, तो रामकुमार रामनाथन पहला चैलेंजर ट्रॉफी जीते हैं। तो पूछा जा सकता है कि रामकुमार रामनाथन का संबंध किस खेल से है, तो भारतीय टेनिस से है वो। एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान भी पूर्व में रहे, क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास ले चुके हैं। तो पूछा जाता है एबी डिविलियर्स जो कि हाल में ही संन्यास ले, उनका संबंध किस खेल से है, वो तो क्रिकेट से है। अब एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, इसमें भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है व्यक्तिगत स्पर्धा में। ज्योति सुरेखा वेन्नम। शतरंज के इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो मित्राब गुहा 72वें ग्रांड मास्टर बने हैं, तो ग्रांड मास्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो लेटेस्ट चुना जाता है। तो 71वें है संकल्प गुप्ता तथा 72वें है मित्राब गुहा। अब बेलोन डी ऑल अवार्ड जो कि फुटबॉल से संबंधित है, ये लियोनार्डो मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, स्ट्राइकर हैं, उनको दिया गया है। ये रिकॉर्ड 7वीं बार इनके द्वारा जीता गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सैफ चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, जो 60 देश के बीच खेला जाता है, तो ये सैफ चैंपियनशिप का विजेता भारत रहा है।
नेपाल को 3-0 से हराया। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए कि सुनील छेत्री जो यहाँ के भारतीय स्ट्राइकर है, उनके द्वारा लियोनार्ड मेंसी के गोल के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल के बराबरी इनके द्वारा किया गया है। अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए कि अंशु मलिक जीती नहीं, उप विजेता रही है, लेकिन उप विजेता बनने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान है। तो अंशु मलिक इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता किस खेल से संबंधित है, तो एक कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती में इनके द्वारा उप विजेता बना गया अंशु मलिक, काफी इंपॉर्टेंट नाम हो गया है। अब अमेरिका ओपन में आते हैं, तो यहाँ पे पूछा सकता है कि पुरुष एकड़ में रूस की जो है विजेता डेनिल मेदवेदेव है, तथा महिला एकड़ में जो इसकी एमा रोडुकानु, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि काफी यंग है, काफी यंग लेडीज है एमा रोडुकानु, ब्रिटेन की, इनके द्वारा पहला ही ग्रैंड स्लैम जीता गया है। हरमिनन कौर बैस 23 वर्षीय पंजाब की धावका है, 1500 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है हरमिनन कौर बैस किस खेल से संबंधित है, तो वो लंबी दौड़ से संबंधित है। लसित मलिंगा जी को क्रिकेटर है श्रीलंका के, इनके द्वारा सभी प्रारूपों से संन्यास लिया गया, इनके 5 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लिया गया, इसमें 2 टेस्ट एक दिवसीय मैच तथा T20 शामिल है, इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लिया जाए, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। यह है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, जो कि भारत की कोमोलिका बारी द्वारा जीता गया है। भारतीय महिला क्रिकेट के मुख्य जो कोच है वो रमेश पोवाल को दोबारा बनाया गया है। विजडन 2021 के दशक के जो एक दिवसीय प्लेयर हैं वो विराट कोहली हैं। 2000 के जो दशक हैं वो मुथैया मुरलीधरन थे। मुथैया मुरलीधरन जो 1990 के दशक के हैं वो है सचिन तेंदुलकर, याद रखिए। तो 2010 के दशक के विराट कोहली हैं। फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की चर्चा हमने की, 2014 में चालू की गई थी। ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को अधिक से अधिक कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना चलाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ऑलरेडी तैयारी की होगी, लेकिन रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो आने वाले जो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।